एक 34 साल की लड़की का उसी के घर में रात को खून हो जाता है। सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर हजारों तरह के एविडेंस कलेक्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन खूनी कौन है 40 सालों तक पता नहीं चलता। लेकिन एक कोका कोला की कैन कुछ ऐसा काम करती है कि 40 साल पुराना केस 40 घंटे में सॉल्व हो जाता है। ये कहानी सुनने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ अमेरिका के एक स्टेट कोलोराडो में, और यकीन मानिए ये केस आपके अंदर के डिटेक्टिव को बहुत सेटिस्फाइड करेगा। बात है 1981 की। 34 साल की सिल्विया कोवाले काफी एम्बिशियस लड़की थी। वो पेशे से एक आर्किटेक्ट थी। इतिहास पढ़ने, इतिहास के नक्शे देखना, इतिहास की इमारतों से प्रेरणा लेना और नई इमारतों के नक्शे बनाना, ये उसका काम था। इसके साथ साथ उसका वेडिंग केक्स बनाने का अपना खुद का बिजनेस भी था। सिल्विया कुल मिलाकर एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद उसने अपने पेरेंट्स के घर के पास ही एक अपना खुद का घर ले लिया था, जहां वो अकेले रहा करती थी। लेकिन वो सुबह की कॉफी हमेशा अपने घर वालों के साथ पिया करती थी। उसी साल 1981 में 4 अगस्त का दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे और रोजाना की तरह सिल्विया के फादर उसके घर जाते हैं। सुबह की कॉफी के लिए उसको ज्वाइन करने घर पर पहुंचते ही उन्हें काफी अजीब माहौल दिखता है। घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था और घर के पीछे वाले रास्ते का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे उसके फादर उसके घर के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में सिल्विया पड़ी है, वो भी खून में लथपथ। अब वो भागकर सिल्विया के पास जाते हैं तो वो देखते हैं सिल्विया की बॉडी से खून निकल रहा है। और गौर करने वाली बात यह थी कि सिल्विया की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके दोनों हाथ उसी की शर्ट से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर एक टॉवल पड़ा था। वो टॉवल हटाते हैं और वो देखते हैं सिल्विया के सर में गोली लगी है। उसके चेस्ट में भी चाकू से काफी बार हमला हुआ था। और सिल्विया को इस तरह बिना कपड़ों की हालत में देखकर वो पास पड़े टॉवल को उसकी बॉडी से ढक देते हैं। फिर वो एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने के लिए फोन के पास जाते हैं। क्योंकि ये बात है 1981 की, मोबाइल फोन का आविष्कार हुए अभी 10 साल ही हुए थे। ज्यादातर घरों में अब तक लैंडलाइन फोन ही यूज होते थे। जब वो फोन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं किसी ने लैंडलाइन का तार काटा हुआ था। जब पुलिस सिल्विया के घर पहुंचती है तो उसके फादर बताते हैं कि सिल्विया की बॉडी बिना कपड़ों के थी और ये टॉवल भी उन्होंने ही ढका था। पुलिस टॉवल को वापस हटा देती है ताकि वो क्राइम सीन को बिना डिस्टर्ब किया फोटोज कलेक्ट कर सके। सिल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले उसके घर की छानबीन करते हैं। छानबीन करने पर उनको दिखता है कि बेडरूम की विंडो को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन वो खिड़की ज्यादा मजबूत होने की वजह से टूट नहीं पाई। इसके बाद वो बाथरूम में जाते हैं और वहां वो देखते हैं बाथरूम की एक बहुत बड़ी खिड़की पूरी की पूरी टूटी हुई है और उस खिड़की से निकलकर रास्ता सीधे झाड़ियों में जाता है। सबूत को इकट्ठा करने के लिए वो झाड़ियां भी टटोलते हैं और झाड़ियों में लगभग 6 फीट दूर उन्हें टूटी हुई खिड़की के कांच मिलते हैं। घर के अंदर से भी बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंस मिलते हैं। सिल्विया की बॉडी भले ही ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच में फर्श पर मिली हो, लेकिन सिल्विया के बेडरूम में बेड पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसकी पूरी बेडशीट, पिलो कवर्स और डोरमैट सभी खून से लथपथ थी। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ खून में लथपथ एक चाकू भी मिलता है। अब ये चाकू, सिल्विया की बेडशीट, सिल्विया का पिलो कवर, बेड के पास पड़ा हुआ एक ऑरेंज कलर का रग, वो टॉवल जिससे सिल्विया का मुंह ढका गया था, और क्योंकि सिल्विया की बॉडी बिना कपड़ों के मिली थी तो उसकी प्राइवेट पार्ट से भी कुछ स्वैब्स लिए गए थे, और वो सिल्विया की शर्ट जिससे उसके हाथ बंधे हुए थे। ये सभी चीजें जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने साथ ले जाता है। सारे सबूत की जांच के साथ साथ पुलिस घर वालों से भी बातचीत करती है। और जब सिल्विया की फैमिली से पूछताछ शुरू होती है, सिल्विया के फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि 4 अगस्त के दिन सिल्विया के घर पर कोई भी नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि रात के 11 बजे से सिल्विया ने अपनी बहन से फोन पर बात की। इससे यह साबित होता है कि रात के 11 बजे तक सिल्विया का फोन चालू था, लेकिन सिल्विया के मर्डर के बाद फोन के तार कटे हुए मिले थे। इससे यह पता चलता है कि जो भी सिल्विया के घर में घुसा था वो रात के 11 बजे के बाद गुस्सा होगा। अब सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ 2 थे। पहले उसके चेस्ट पर 3 बार किया चाकू से हमला, जिसकी वजह से उसके हार्ट्स और दोनों लंग्स में काफी गहरी चोट आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से सिल्विया की डेथ हुई। सिल्विया की मौत का सेकेंडरी कॉज था उसके माथे पर लगी गोली। और सिल्विया की बॉडी से मिले स्वैब से यह साफ होता है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है।
सिल्विया की बॉडी पर, पिलो पर, बेडशीट पर और टॉवल पर सीमेन के सैंपल्स थे। इसके अलावा सिल्विया की गर्दन पर एक गहरा लाल निशान था, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता था कि सिल्विया की गर्दन घोटने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम में यह भी पता चलता है कि सिल्विया ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में सिल्विया के बहुत से नाखून टूट गए थे। 1981 में न तो साइंस में इतनी ज्यादा तरक्की की थी और न ही फॉरेंसिक साइंटिस्ट के पास इतनी अच्छी मशीनरीज थी जो इन चीजों की इतनी बारीकी से जांच कर सके। तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लंबी खिंच गई। इस कांड के होने के 2 साल बाद यानी 1983 में फॉरेंसिक साइंस में कुछ डेवलपमेंट हुई, जहां उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव लाइट बनाई जिसमें डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था। और आखिरकार 1983 में सिल्विया की बॉडी पर, टॉवल पर, शर्ट पर, पिलो कवर पर, बेडशीट पर और उस ऑरेंज कलर के रग पर फॉरेन डीएनए यानी किसी और का डीएनए आइडेंटिफाई हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि ये डीएनए इतने कम अमाउंट में था कि उसको इन चीजों पर से हटाकर मैचिंग के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था। टाइम बीतता गया, लेकिन टाइम के साथ साथ साइंस भी तरक्की करता गया और सन आया 2000। सीबीआई फाइनली उस डीएनए को डेवलप कर पाया और वो निकला एक आदमी का डीएनए। सीबीआई एफबीआई की मदद से वो डीएनए मैच करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, लेकिन वो किसी भी अपराधी के रिकॉर्ड से मैच नहीं होता। इसका मतलब जो भी खूनी था उसका शायद ये पहला और आखिरी अपराध था। इसी बीच एक चोर ने अपने ऊपर झूठा इल्जाम ही ले लिया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो चोर फ्री का खाना और फ्री की सिगरेट लेने के लिए जेल जाना चाहता था। इसीलिए वो झूठ बोलकर अपने आप को फंसाना चाहता था। इसके बाद हर साल सीबीआई और एफबीआई इस डीएनए को डेटाबेस से मैच करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन 2020 तक ये डीएनए किसी भी डेटाबेस में किसी से भी मैच नहीं कर रहा था। अब साल आता है सन 2020। 2020 में कंपनी सामने आती है यूनाइटेड डेटा कलेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए सैंपल अपने डेटाबेस में सेव्ड रखती थी। एफबीआई उनकी मदद लेते हैं और अब 26 मई 2020 को सिल्विया के घर में मिला हुआ डीएनए एक फैमिली ट्री के डीएनए से मैच हो जाता है। पुलिस के लिए आसानी की बात तब हुई जब उस फैमिली के बहुत कम लोग बचे थे। धीरे धीरे पुलिस ने सबको रूल आउट किया और शक की सुई गई सिर्फ एक ही इंसान पर। एक आदमी था जो 1981 में सिल्विया के घर में लगभग 20 किलोमीटर दूर रहा करता था और पास में ही निब्रास्का नाम की जगह रह रहा था। पुलिस उसकी बिल्डिंग के चक्कर काटने शुरू करती है। एक दिन एक आदमी उस बिल्डिंग का कूड़ा इकट्ठा करके घर के पास वाले डस्टबिन में डालने गया और मौके का फायदा उठाकर पुलिस वाले वो बैग्स उठाकर फॉरेंसिक वालों के पास ले गए। जब गार्बेज में पुलिस को जिस पर शक था उसी के नाम से एक बिल मिला जिसमें उसका ईमेल एड्रेस था और उसके खरीदे हुए सामान की लिस्ट थी। उस खरीदे हुए सामान में कोका कोला की एक कैन का नाम भी था जो वनीला फ्लेवर की थी और लकीली इस बैग में वो कैन भी मिल जाती है। पुलिस उस कैन का डीएनए सिल्विया के घर से मिले डीएनए से मैच करवाती है और वो डीएनए मैच हो जाता है। पुलिस निब्रास्का वापस जाती है और उस बिल्डिंग से पकड़ कर लाती है डेविड डेनवे नाम के इस 62 साल के आदमी को, जिसने आज से 40 साल पहले सिल्विया का खून किया था और जब उसने सिल्विया का खून किया होगा वो लगभग 22 साल का रहा होगा। 40 साल बाद उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पुलिस उसे ढूंढते हुए आ जाएगी और बुढ़ापे में उसका जेल में प्लेसमेंट हो जाएगा। अब कोर्ट में केस चलता है। पुलिस अपने सारे एविडेंस कोर्ट में पेश करती है। इसके साथ ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेविड कहता है कि सिल्विया का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया है जो काफी ज्यादा एग्रेसिव था और कई बार सिल्विया को ऑलरेडी मार भी चुका था। इस बात की जानकारी सिल्विया की फैमिली को भी थी और वो सिल्विया के घर सिल्विया की मर्जी से गया था, इसीलिए उसका डीएनए सिल्विया के घर में मिला था। और उसने पुलिस की गलती निकाली कि पुलिस ने सिल्विया के बॉयफ्रेंड को जांच के अंदर रखा ही नहीं, लेकिन ये सब उसके बहानेबाजी थे सजा से बचने के लिए, क्योंकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को क्राइम सीन के आसपास सिर्फ 2 तरह के डीएनए मिले, एक सिल्विया का और दूसरा डेविड का। जिसके बाद 2022 में डेविड को उम्र कैद हुई क्योंकि सारे सबूत डेविड के खिलाफ थे। इसलिए डेविड को सजा तो हुई, लेकिन उसने सिल्विया के घर में इस तरह से हमला क्यों किया यह बात ऑफिशियली अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का मानना है कि डेविड सेक्सुअल यौन मोटिव्स के लिए ही सिल्विया के घर गया था और उसने सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद सिल्विया को मार डाला। सिल्विया को इंसाफ तो मिला, लेकिन उस इंसाफ को देखने के लिए उसके माता पिता जिंदा नहीं रहे।
आज सिल्विया के साथ इंसाफ होते हुए देखने के लिए उसकी फैमिली में सिर्फ एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। और इस केस का फैसला सुनाने के बाद जज ने एक इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी। उन्होंने बोला, अगर किसी के साथ अपराध हुआ है तो आप होप मत हारिए, पुलिस और फॉरेंसिक आपकी जरूर मदद करेगा और आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। और दूसरी लाइन उन्होंने बोली थी, और जिन लोगों ने आज तक क्राइम किया है और वो बच निकले हैं तो वो बिल्कुल ना सोचे कि वो हमेशा के लिए बच गए हैं। पुलिस आपके लिए आ रही है।